इकट्ठा हुए। तो बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम खुशी हमारे जीवन में आती है तो हमें हमें हमारा काम होता है कि हम उसको खुदा के साथ जिसने दिया है उसके साथ हम उसको आनंद मनाएं। इनकी मैरिज लगभग 1 साल हो गई। आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है। मतलब शादी की सालगिरह एक बहुत ही अहम 1 साल तक इनको जिस दिन से विवाह हुआ उस दिन से लेकर आज तक खुदा ने इनको संभाल के रखा। कई ऐसे विवाह हुए इस दुनिया में और कुछ ही महीने तक चला और टूट गया। कुछ 2 महीने, कुछ 3 महीने, कुछ 4 महीने और तलाक हो जाता है, अलग हो जाते। पर इनके विवाह में अभी तक हमें ये सब देखने को नहीं मिला। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इसे बोलते आशीष। कई लोगों का विवाह होता है झूमझाम से, लाखों पैसे खर्च करके, परंतु वो विवाह कुछ ही दिन तक टिक पाता है, तलाक हो जाता है, लड़ाई होती, झगड़े होते, पर इनका विवाह में अभी तक वो नज़र नहीं आया है। परंतु अभी भी हो सकता है कमी गड़बड़ कुछ न कुछ होंगी। अगर ये परमेश्वर बने रहेंगे तो धीरे धीरे ये बदलाव इनकी लाइफ में होता जाएगा। तो हमारा यहाँ आना, इकट्ठा होना इस बात को दर्शाता है कि ये इनकी खुशी में हम लोग खुश हो रहे हैं, इनके आनंद में हम सब लोग आनंदित हो रहे हैं। इससे पहले हम एक बार इनके विवाह में हम शामिल हुए थे यहाँ पे, तो हमें बहुत आनंद हुआ था क्योंकि इनका मैरिज हो रही थी। उस समय खुदा ने इनको जोड़ा था और आज उस दिन से लेकर आज तक 12 महीने कंप्लीट हुआ है। और उस 12 महीने के बीच में दरमियान इनको एक परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा बेटा, सुंदर बेटा से ब्लेस किया है। ये सबसे बड़ी बात है। ताली बजाएंगे हम उस परमेश्वर के लिए। कई लोग विवाह होने के बाद 8 साल, 10 साल, 15 साल हो जाते, बच्चे के लिए तरसते हैं, गोद ले लेते, पर इनके लाइफ में, इनके मैरिज में, इनके विवाह में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये ब्लेसिंग है, ये आशीष है। ये परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया है वो कहता है तुम मेरे पीछे चलो, मेरी सुनो, तो मैं समय समय पे तुम्हें जो जो आवश्यकता होगी मैं उसको तुम्हें क्या करता चलूंगा, देता चलूंगा। पर परमेश्वर तो दे रहा है। प्रभु ने भी इनकी मैरिज भी अच्छी हुई, 1 साल कंप्लीट हुआ। आज मैरिज एनिवर्सरी भी है यहाँ पे, उसका भी आनंद मनाया जाएगा। और सेकेंड, इनको परमेश्वर ने बेटा दिया, उसकी भी एक डबल खुशी यहाँ पे आज हो रही है। तो परमेश्वर तो देने वाला है, वो तो देगा ही। पर क्या वो जो दे रहा है उसको हम संभाल पाएंगे? क्या उसने जो हमें आशीष दिया है उसको हम उसको अच्छा काबिल बना पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लाख रुपए हर किसी के पास आ जाएगा, पर उस लाख रुपए को कहाँ लगाएगा, किस काम में लगाएगा, ये इंपॉर्टेंट करता है। आज हम इनके बेटे के नामकरण में, जो इनको नामकरण जो आज होने जा रहा है, और उस बच्चे को हम झूले में डालेंगे भी, तो परमेश्वर ने तो इतनी बड़ी इनको ब्लेसिंग दिया है, आशीष दिया है। क्या उस आशीष को, उस काबिल, उस बेटे को उस काबिल बना पाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग सुन रहे हैं, ये सारी परिवार के रिलेटेड बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जीवन जीना, दुनिया में आना, किसी को 2 बच्चे, किसी को बेटा, किसी को बेटी, खुश हो जाते हैं। पर क्या उस बेटा, उस बेटी को हम उस लायक बनाए कि जिसके लिए खुदा ने इधर उसको भेजा है? अब वो होगा कब? जब हम उस लायक रहेंगे। वो कब होगा? जब एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर वो पेड़ ही खराब है तो याद रखिएगा, कितनी भी ब्लेसिंग, आशीष हमें परमेश्वर दे रहा है, वो खराब ही होती जाएगी। इसलिए उस पेड़ को अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि मैं जैसा रहूंगा वैसे मेरी आने वाली जो आशीष है या जो मुझे परमेश्वर ने दिया है वो भी वैसी ही होती जाएगी। आज के ज़माने में एक सुनने में आता है, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ये हकीकत है। इसलिए मैं वो चीज़ हकीकत बता के जाऊंगा, आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो फिर आगे चल के जो खुदावन दे रहा है उसको हम संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए उसने दिया है, उसको ऐसा हमें बनाना है कि मुझसे भी बेस्ट बने, अच्छा बने, उसका भविष्य अच्छा बने। अब वो कब होगा? माँ बाप के अनुसार। अगर एक माँ बाप ही अगर उस आशीष को समझ पाए कि मुझे खुदा ने, आज की डेट में कई लोग तरसते हैं आशीषों के लिए, कहाँ नहीं जाते।
फिर भी उसको नहीं मिल पाता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इनको परमेश्वर ने दिया है। अब इनका काम है कि उस बच्चे की परवरिश करना, अपने चरित्र से उनको ऐसा दिखाना कि मैं, अभी देखिए जब बच्चा अभी कितने महीने का हो गया, हाँ चौथा महीना स्टार्ट है, अभी चौथा, फिर 8वां, फिर 1 साल का हो जाएगा, जन्मदिन भी होगा। जब वो जानने लायक होगा तो किसको देखेंगे सबसे ज़्यादा? वो घर के अंदर अपने मम्मी, अपने अब मम्मी पापा को देखेंगे लड़ते हुए, कुछ गलत खाते, गलत पीते हुए, गलत करते हुए, तो असर तो सेम बच्चे के ऊपर जाएगा ही जाएगा। यही मैं आज आपको बता के जाऊंगा। मैं कुछ भी यहाँ पे बताने के लिए नहीं आया, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर हम लोग समय रहते नहीं सुधरे, या जो चीज़ हमको परमेश्वर दिया उसको नहीं संभाल पाए, उसकी परवरिश बराबर नहीं कर पाए, तो याद रखिए हमसे ज़्यादा बिगड़ने वाली जनरेशन ये लोग होंगे। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज परमेश्वर ने पति पत्नी को जोड़ा है, और उन्हें इसलिए जोड़ा है कि वो एक रहे। पति पत्नी क्या रहे? एक रहे। और बाइबल में लिखा है, पहला उत्पत्ति की पुस्तक, दूसरा अध्याय उसका 24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। मतलब इन दोनों को क्या किया परमेश्वर ने? एक तन किया। अभी पहले ये सूरज सीमा क्या थे? सुनो, अगर आप बैठे यहाँ पे तो सुनिए। उस बच्चे को इधर दीजिए, आप रखो, हाँ लेकर आओ, अभी इधर रखो उसको, इधर काम है उसका आज, कि उसी का तो काम है आज, उसी के लिए तो सब लोग आए हैं। तो सूरज और सीमा पहले क्या थे? अलग अलग थे। फिर मैरिज हुई, शादी हुई, एक हो गए। अब दोनों क्या हो गए? एक हो गए। फिर भी अभी भी क्या है? वो दोनों एक ही है। अभी सूरज का तकलीफ, सीमा की तकलीफ, दोनों की तकलीफ एक ही है। अब क्या हुआ? 1 साल के बाद, 1 साल के पहले इनको परमेश्वर ने बेटा दिया। अब ये एक नहीं है, अब कितने हो गए? 3 हो गए। परिवार बढ़ते जा रहा है, आशीष बढ़ते जा रही है, पर इस आशीष को संभालने रखना ये बहुत बड़ी बात है। आज दुनिया में कई पैसे कमाने वाले लोग हैं, पर उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। आज लोग कमाते तो बहुत है, पर शाम हुई उसको गलत जगह उड़ा देते हैं। यह पैसे की आशीष खतरनाक है। आज लोग लाख रुपए तो रोज कमा के आ जाते, पर शाम को भट्टी में आपको दिखेगा उस व्यक्ति, तो आशीष नहीं, वो श्राप है। दोनों को परमेश्वर ने एक बोला है। अब उनको काम है कि हमें पति पत्नी को ऐसा बनना है कि जो हमारा बेटा हुआ है वो हमको देखकर हमसे बेस्ट बने, हमसे अच्छा बने, उसका चरित्र अच्छा हो। कोई ये ना बोले कि ये व्यक्ति अपने बाप पे गया है या बाप से ज्यादा हो गया है। मैं आज आपको नाम पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे 2, अगर मैं आज अगर बोल रहा हूँ यहाँ खड़े होके, तो ये लागू मेरे लिए भी है, क्योंकि वो बच्चे मेरे भी बड़े हो रहे हैं। तो ये सब हमारे सबके लिए उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आता है, पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम जीवन के वारिस है, हम एक पेड़ है, और ऐसे फल हमारे अंदर से निकलना है जिसको देखकर खुदा की भी महिमा हो। नहीं तो आज लोग क्या बोलते पता है? किसको मानते हैं लोग? ये ऐसे सोचिए, अगर मुझे देखकर कोई नाम पकड़ रहा है मेरे ईश्वर को, जिसको मैं मानता हूं, जिसको भी हम मानते हैं, तो किसकी बदनामी हो रही है? मेरे द्वारा ईश्वर की, जबकि ईश्वर अच्छा है। तो ये बुद्धि हमारे अंदर रहना चाहिए। दूसरा, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4 से लेकर 7 में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, सब कुछ सह लेता है। आज घरों में जो लड़ाई झगड़े होता है उसका एक ही रीजन है कि एक तो पत्नी पति को समझ नहीं पाती, या पति पत्नी को समझ नहीं पाता है। 2 ही रीजन की वजह से घर में विवाद होता है। अब इसका एक मैं उदाहरण बताऊंगा, सुनो सुनो सुनो, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। क्यों विवाद होता है, क्यों झगड़े होते हैं, क्यों पति पत्नी बनते नहीं है, ये हम सबके घर की कहानी है। और आज मैं आपको बता भी रहा हूं, तो इसलिए बता रहा हूं ताकि घर परिवार ही हमारा स्वर्ग बनना चाहिए। हम स्वर्ग में बाद में जाएंगे। इस धरती पे जब जीवन बिता रहे ना, यहीं पे हमारा जीवन परिवार में मेल मिलाप। आज घर में जब पति काम से आता है, मेहनत करके आता है,
तो पत्नी का काम होता है उसको एक गिलास पानी देने का। खुद निकाल। तो सोचिए वो मैरिज लाइफ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगी, जहां पे बोला जाता है खुद अपना काम कर, जबकि पत्नी को बोला गया पति के अधीन में रहने के लिए। और सेकंड, विवाद होने का एक पहला कारण। दूसरा कारण है कि पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करना। जब ये सब चीज समझ जाएंगे ना तो विवाद होना बंद हो जाएगा, झगड़े होने बंद हो जाएंगे और इनकी मैरिज, इनका विवाह लंबा चल पाएगा। लंबा 1 साल हुआ ना भी इनको, आज एनिवर्सरी ना विवाह का, कई साल जब तक कि खुदा ने इनको धरती के लिए बनाया है तब तक इनकी मैरिज में कोई तकलीफ नहीं आएगी। पर कब? जब आदर करेंगे, मेरा पति आया है, घर पे आया है, मेहनत करके आया है, मैं एक गिलास पानी के लिए पूछ लूं, मैं खाने के लिए पूछ लूं, तो कितना ज्यादा उस पति को अच्छा लगेगा। अगर पत्नी पति के ऊपर चिल्लाती है तो कुछ रीजन हो सकता है वो नशा कर रहा हो सकता है दारू पी के आता हो सकता है सिगरेट पीता हो, गाली गलौज करता हो, मारता पीटता हो, तो पत्नी का तो वाजिब है चिढ़ना। आज घर में पत्नी जब बोलती है तो पति को लगता है कि ये क्यों बोलती है, पर उसका रीजन है उस हकीकत बोल रही है, वो सही बोल रही है। पर सही चुभता है, सच्चाई चुभती है, चुभती तो सुधरना चाहिए। अगर सुधर नहीं रहे हो तो फिर जीवन खराब होगा, मैरिज लाइफ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। आज 1 साल हुआ है, 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अक्सर शादी विवाह लंबा टिक इसलिए नहीं पाता है क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पाना, सेकंड विवाद होना, बदलाव नहीं, नशा नहीं छोड़ना। इसलिए पत्नी भी उदास हो जाती है, बोलती है मैं नहीं रह सकती, पति बोलता है मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। इसलिए दुनिया के अंदर में सबसे ज़्यादा डिवोर्स, तलाक, त्याग पत्र, कोर्ट कचहरी में जाके देखो लंबी लिस्ट लगी है और मस्त वकील फ़ायदा उठा रहे हैं। इतने पैसे लगेंगे, मैं केस लड़ दूंगा, तलाक कर दूंगा, दहेज वापस ले दूंगा, पैसा लेकर आ जाऊंगा। और मेरा परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि ऐसा हो, चाहे मेरी लाइफ में हो, चाहे इनकी लाइफ में हो, चाहे आप जितने लोग बैठे इनकी लाइफ में हो। गांव में तो बहुत कम होता है ये चीज़, शहर में बहुत ज़्यादा होता है। 2 महीने में हो गया छुट्टी, तीसरी शादी, चौथी, 5वीं। अब एक और वचन बताऊंगा आपको, सबोपदेशक में लिखा है 4:12 में लिखा है 3 तागों का बंधन शीघ्र नहीं टूटता। 3 तागों से बटी हुई डोरी कभी भी जल्दी। कितने लोग सुन पा रहे हैं? हाथ खड़े करो, नहीं तो मैं अभी ख़त्म करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा बताने के लिए नहीं आया हूँ, बस हम लोग एंजॉय और आनंद में, खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आप थोड़ा सा 5 मिनट और लूँगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं? पीछे वाले तो नहीं सुनना चाहते, चलो ठीक है, उनको नहीं जम रहा है हमारा, कोई बात नहीं। ज्ञान की बातें सुनना चाहिए। अब क्या हुआ, अब पहले ये अलग अलग थे, खुदा ने इनको एक किया, 1 साल हो गया इनका मैरिज एनिवर्सरी, आज का दिन हो गया, 1 साल कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ, अब इनके लाइफ में एक और व्यक्ति आ गया। अभी 1 2 नहीं, अब 3 हो गए। अब 3 धागों से बटी हुई डोरी जल्दी टूटती नहीं है, ये खुदा के कलाम में भी लिखा है, आप लोग भी जानते होंगे। अकेला व्यक्ति को कोई भी ये कर सकता है, पर जो 3 लोग की यूनिटी है उसको तोड़ना, उससे लड़ना, उससे झगड़ने के लिए टाइम लगेगा। तो अभी ये 2 नहीं, अभी क्या हो गया? क्या नाम है इसका? नहीं, आपने क्या रखा था? कुछ रखा है आप लोगों ने? आज क्या नामकरण करना, किस नाम से करना है? हमसे सोच लो, अभी भी मौका है। हाँ, अभी आपके पिताजी, आपकी मम्मी भी कोई नाम रखा होगा, उस नाम से करो। सर्टिफिकेट में आपको जो लगता है वो, क्योंकि आपके बच्चों को परमिशन दिया है, आप उससे प्रेम करते हो, प्रेम रख सकते हो। उसका बहुत सारा नाम है अच्छे अच्छे, ठीक है, सोच लो भी 5 मिनट आपके पास टाइम है। तो अभी ये 3 लोग हो गए, 3 हो गए, अभी ये मजबूत होते जा रहे। क्या होते जा रहे? अभी इनका परिवार मजबूत होते जाएगा। इनके बाद इनके ब्रदर भी है, उनका भी मैरिज होगी, उनकी भी लाइफ में आशीष आएगी, वो भी मजबूत, मतलब परिवार अभी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जाएगा, ये रुकने वाले नहीं है। फिर इनके बेटे की मैरिज होगी, उनका विवाह होगा, उनका परिवार, ये बढ़ते चलते चलेगा। ये हजारों साल तक, जब तक हम धरती के ऊपर है तब तक ये रिश्ता ऊपर से बनाया हुआ है, क्योंकि पहला जो विवाह है वो परमेश्वर ने ही लगाया था। और आज भी जितने विवाह हो रहे हैं वो परमेश्वर ही लगाता है, क्योंकि जोड़ा उधर से नियुक्त है, सब कुछ उधर से बना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला
कि मैंने तुम्हें जोड़ा है और तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकेगा। जितने भी मैरिज हो रही है, जितने भी विवाह होता है, सबको खुदा ही जोड़ता है। और उस मैरिज, उस विवाह में परमेश्वर खुद स्वयं खड़ा रहता है और वो नहीं चाहता कि इनकी मैरिज टूटे, इनका विवाह खराब हो जाए। और दूसरी बात, अगर किसी की मैरिज, किसी का विवाह टूटता है, खराब होता है, झगड़े, उसमें दुष्ट काम करता है शैतान। वो नहीं चाहता कि तुम खुश रहो, वो नहीं चाहता कि तुम आशीष मिले। इसलिए कई बार गर्भ को बांध के रखता है, बच्चे होने नहीं देता, कई बार उनको बढ़ने नहीं देता। समझ नहीं पाते एक दूसरे को। एक दूसरे को ना समझना और विवाद होना, वहां पे दुष्ट काम करता है और आशीषों को रोकता है। मेरा विश्वास है सूरज और सीमा के जीवन में तो 1 साल अभी इन्होंने अभी भी कंप्लीट है, जान नहीं पाए एक दूसरे को। ये जब तक इनकी लाइफ चलती रहेंगी तब तक एक दूसरे को जानते जाएंगे, समझेंगे कि मेरी पत्नी क्या चाहती है, मेरा पति क्या चाहता है। अगर पत्नी को कुछ बात पति की पट नहीं रही तो पति ने बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। कितनी अच्छी बात होंगी जब दोनों एक दूसरे को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उनका पैसा, उनकी सारी चीज क्या होगी, हर चीज ब्लेस होगी, हर चीज आशीषित होगी। थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, हाँ, उसको प्रे करेंगे। तो 3 तागे, अभी ये 3 हो गए हैं। अभी इनका रिश्ता, इनका परिवार मजबूत होते जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, का सूरज सीमा का और सेकंड इनके बेटे का नामकरण भी है। तो 2 बड़ी खुशी इनके लाइफ में हम देख रहे हैं इस समय। तो इस खुशी को हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। तो इनको हम बधाई देने के लिए यहाँ पर आए। सब लोग आते जा रहे हैं, बहुत सारे मेहमान आएंगे, खाना होगा, सब कुछ होगा। तो उससे पहले हम इनको आशीष देने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, तो हम ब्लेस करेंगे इनकी लाइफ को। तो मैं अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ताकि इससे क्या होगा, इनकी मैरिज लाइफ और लंबी, एक आनंदमय हो सकती है। अगर सूरज को लग रहा है कि मेरी पत्नी में कुछ गड़बड़ी है, इसको सुधार करना चाहिए, तो उसकी पत्नी ने मानना चाहिए। तो क्या होगी, ब्लेसिंग इनके जीवन में बढ़ती जाएगी और ये लंबा एक आनंदमय जीवन बिता पाएंगे। अभी इनको परमेश्वर ने एक बेटा दिया है, हो सकता है आने वाले समय में एक इनको बेटी भी दे, क्योंकि एक परिवार तभी कंप्लीट होता है जब घर में बेटी आती है। बेटी को बोला जाता है एक लक्ष्मी है, या उसको धन करके तो जरूरी, तब जाके मैरिज लाइफ या एक विवाहिक लाइफ बहुत आशीषित हो सकती है। अगर समझे नहीं, एक दूसरे को समझे नहीं, हमेशा लड़ना झगड़ना, हमेशा लड़ना झगड़ना, तो दुष्ट शैतान हमेशा विवाद करवाएगा, आशीष को चोरी करवाएगा और मैरिज लाइफ लंबा नहीं चल पाएगा, रुक जाएगा। हमारे बीच में नंदनी भी है, जीतू भी, इनका भी विवाह हुआ है, इनके लिए भी है। हमें समझना है, एक दूसरे को समझेंगे, पति पत्नी को, बच्चों को, तो क्या होगा, विवाद नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, दूसरों को काम करने का मौका नहीं मिलेगा। और जो भी आप कमाई करके लाते हैं वो पैसों से आपकी बरकत बढ़ती जाएगी, आशीष बढ़ती जाएगी। आज पति कमा के आता है, न पत्नी को देता है न मम्मी को देता है, खुद ही खा पी के उड़ा अड़ा के हो गया, यही जीवन चल रहा है। जबकि ये जीवन नहीं है। खुद का अकाउंट खुद के पास रहता है, पत्नी को देंगे तो उड़ा देंगे। जबकि पत्नी सबसे ज्यादा पैसे को अच्छे से रख सकती है और हम उन्हीं के ऊपर भरोसा नहीं करते। तो पत्नी को भी एक घर के अंदर में एक ओहदा मिला है, उसको निर्बल पात्र जान के उससे प्रेम करना है, उसका रिस्पेक्ट करना है। बाइबल बताती है कि तुम आदर दोगे तो तुम्हें आदर मिलेगा, तुम दूसरे को आदर दोगे वही तुमको। अभी पत्नी अगर पति का आदर ही नहीं करती तो पति कैसा करेगा। इसलिए एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, आदर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आनंद बना रहे, प्रेम बना रहे, खुशी बनी रहे और एक अच्छी जीवन ये जी सके। ठीक है, तो अभी हम समाप्त करेंगे। इन दोनों को, बच्चे के लिए प्रेयर भी करेंगे, ब्लेस करेंगे, जीसस इनको ब्लेस करेगा। उससे पहले हम आपको ब्लेस करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने आप दोनों को एक पवित्र बंधन में जोड़ा और आज तक संभाले रखा है। मतलब 1 साल 12 महीना कंप्लीट इनकी मैरिज लाइफ को संभाले रखा, एक बहुत बड़ी बात है। जोर से ताली बजाएं इनके लिए, सच में। पर आज के समय में 1 या 2 महीने में सब बिखर जाता है। और मैं चाहता हूँ, मेरी आज दिल से प्रार्थना है
कि ये जब तक प्रभु ने इनको जीवित रखा तब तक कि इनकी मैरिज लाइफ में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा, पर फिर भी इनका बंधन मजबूत रहना चाहिए। जैसा लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं, वैसे ही आपका प्रेम हर परिस्थिति में मजबूत बना रहे, ये हमारी प्रार्थना है। हर एक दुख में तकलीफ में आप एक दूसरे का प्रेम जो आप आज कर रहे हो ये और बढ़ता जाना चाहिए। ऐसा नहीं, अभी एक भैया बता रहे थे, हम बैठे थे कि सबसे ज़्यादा विवाद घर में इसलिए होता है, अभी मौसम समय अभी क्रिटिकल मौसम मतलब दुनिया में अभी चल रहा है टाइम, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, अभी हो सकता है राशन का खाने का बहुत तंगी आ सकती है। अब इस वजह से क्या होगा, आपको समझा नहीं क्या, आपको पहले सिलेंडर भर के रखना नहीं था, आपने चावल भर के रखना नहीं था। अरे हमने अच्छी बात की थी इससे पहले थोड़ी देर। मौसम सिचुएशन खराब है तो पर अगर हम प्रेम कर रहे हैं, समझदार है, तो हम उस मौसम उस सिचुएशन समझ के लड़ेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, गैस नहीं ना लकड़ी में बनाएंगे, पेट्रोल नहीं ना पैदल जाएंगे। काम तो पहले भी होता था, आज भी होगा। आज जमाना स्मार्ट हो गया है, बिना गाड़ी का कोई घूमता नहीं, बिना पेट्रोल चलता नहीं। पर पहले के समय के देखो, खासर में उनका विवाह होता था, ट्रैक्टर में वो जाते थे, पैदल जाते थे बारात। तो पुराना ज़माना अभी भी है, लकड़ी है, सब कुछ खाना पीना हो सकता है। पर अभी हम क्या बोलेंगे मालूम है, आपको समझा नहीं, आपको अकल नहीं थी, आपने सिलेंडर नहीं भरवा के रखा, ये नहीं करके रखा, इसलिए लड़ाई यही है। इसलिए कठिन समय आए, प्रेम सुख दुख में हम सह लेंगे, कभी भूखा सो लेंगे, कभी थोड़ा खा लेंगे, नाम नहीं पकड़ना, इसलिए माहौल खराब होता है। हर परिस्थिति में क्या करना है, मजबूत रहना है। इसे बोला जाता है मैरिज सक्सेस। अब सूरज को तो पता नहीं मुझे कि अभी इसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो ऊपर वाला बराबर देख रहा है। पर अगर उसको कुछ समझ में आ रहा है तो मेरे हिसाब से वो हर एक समय में सिचुएशन को देख के बुद्धिमान बनना चाहिए। और हर एक पुरुष को, हर एक स्त्री को बुद्धिमान बनना चाहिए, क्योंकि बिना बुद्धि के कुछ भी सफल नहीं हो सकती। स्त्री के बारे में लिखा है, अगर स्त्री बुद्धिमान है ना तो अपने घर को बना देगी। देखो, घर मकान जो बनता है, बिल्डिंग, उस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बनने के बाद उसको घर बनाने का सबसे बड़ा अहम किरदार होता है पत्नी का, क्योंकि मकान को घर में तब्दील करने का हाथ स्त्री का होता है। स्त्री उस घर को, अभी एक भाई से बात हो रही थी दो दिन पहले, उन्होंने बोला मेरी मैरिज जनवरी में हुई थी या दिसंबर में, 2 महीने के बाद उसकी पत्नी छोड़ के चली गई। और उन्होंने बताया मेरी पत्नी जब आई तो मेरा घर सूना था, कोई रौनक नहीं थी, मगर मेरी पत्नी ने उस घर को, झोपड़ी को ऐसा बना दे कि वहाँ रहने की इच्छा होती, रौनक, आनंद, झोपड़ी में उसको रौनक मिलती थी। तो पत्नी का हाथ था, तो उसका घर, झोपड़ी भी ऐसे महल के समान उनको लगता था, और ऐसा लगता था कि बहुत आनंद। सलाब का घर नहीं था, झोपड़ी टीन का रहा होगा। पर उन्होंने मेंटेन नहीं कर पाए, एक दूसरे को समझ नहीं पाए। आज पत्नी आने को तैयार नहीं घर पे, पति तरस रहा है कि मेरी पत्नी वापस आ जाए, वो नहीं आना चाहती। क्यों? क्योंकि इन्होंने मजाक समझ के रखा था। पत्नी को गाली देना, उल्टा सीधा बोलना, कोई कैसा भी व्यवहार करना कभी नहीं करना। अगर एक बार उसका खसक गया और चले गई, दोबारा वापस आने में बहुत तकलीफ हुई। आज वो तड़प रहा है। उसने मुझे बोला मेरी पत्नी मेरे घर में थी तो रौनक थी, आज मेरी पत्नी घर में नहीं है, सूना लगता है, मुझे नींद नहीं आती ऐसा करके। जीवन साथी है वो, इसलिए पत्नी पति कभी अलग नहीं होना चाहिए, कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सेकंड, हर परिस्थिति में हमको एक दूसरे को साथ देना है ताकि हमारी लाइफ आशीषित हो। और सेकंड, हमारी जो बच्चे की जो अभी भविष्य जो बनने वाला है आशीषित होना चाहिए। अब हम अभी पैसे स्टोर करके रखेंगे तो वो पैसा किसको काम में आएगा? आप बताओ, किसको काम में आएगा? हमें भी आएगा और हमारे बच्चों को भी आएगा। अब वो पैसे को हम कमा रहे नशे में, उस पैसे को कमा रहे शराब में, उस पैसे को कमा रहे जुआ में। तो सोचिए, जो आशीष प्रभु हमको दे रहा है कमाई के जरिए, वो पैसा इसलिए दे रहा है ताकि हमारा भविष्य, बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, और उस पैसे को हम नाश कर रहे हैं। सोचिए,
उस बेटे की बोलेगा मेरे बाप ने मेरे लिए करके रखा क्या? लास्ट में यही बोलते हैं सब लोग, मेरे बाप ने कुछ नहीं रखा करके, इसलिए मुझे आज मेहनत करना पड़ रहा है। मेरे बाप ने पैसे रखा नहीं इसलिए मुझे पढ़ाई नहीं कर पाया मैं, यही बोलते हैं। और सबकी कहानी है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये ऐसा बोलना चाहिए कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या करके रखा, बहुत करके रखा, इसलिए मैं अभी अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा हूँ, या अच्छा खासा। ऐसा बोलने वाला बेटा बनना है तो वो हम से भर दे। बोलो आमीन। और आपका रिश्ता दिन प्रतिदिन और भी मजबूत हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। आपका रिश्ता आपके बेटे के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, आपके मम्मी पापा के साथ, सास ससुर के साथ, आपका रिश्ता कभी दूरी न बने, मजबूत हो, आदर में बढ़ो, रिस्पेक्ट में बढ़ो। खाना बनाने के लिए, उनका पानी उनको देने के लिए, उनका बिस्तर लगाने के लिए सीमा को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। परिवार में क्या होगा, एक मजबूती आएगी। नहीं मैं नहीं करती, मैं नहीं करता, हो गया, अभी हम लोग अलग हो गए। इसी में क्या होता है, शैतान चाहता है कि तुम्हारा जो मजबूत रिश्ता है वो अलग हो जाए। इसलिए सीमा का भी काम है अपने मम्मी पापा का आदर करना, अपने सास ससुर का रिस्पेक्ट करना, उनको पानी खाना पूछना, यही होना चाहिए। यही तो परिवार है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, शहर में आप आइए, घुटन फील होती है, पति पत्नी एक रूम में बंद। अरे भैया वो बैठिए उधर, आप मुझे बाबा मत समझो, ठीक है। ऐसे भी फ्लैट में लोग रहते हैं, केवल पति पत्नी है, वो अपने रूम में बंद है, पति अपने रूम में बंद है, बच्चे अपने रूम में, सबके अलग अलग रूम, कोई रौनक नहीं, कोई माँ बाप नहीं। माँ बाप गांव में है, बच्चे पत्नी सब शहर में, सिटी में। सोचिए वो काहे का जीवन है जहाँ परिवार ही नहीं है, जहाँ सब अपने अपने रूम में बंद है, बस खाने पीने के लिए निकलेंगे, सब मोबाइल पे लगे पड़े, ठीक है ना। तो ऐसा जीवन भी सही नहीं। माँ बाप और घर में बड़ों का होना बहुत जरूरी है। बहुत डर रहता है, एक रिस्पेक्ट रहती है। क्या रहती है पता है, नहीं मैं अगर खा पी के आऊँगा गलत तो मेरी मम्मी चिल्लाएगी, मेरी मम्मी सास चिल्लाएगी। एक डर बुजुर्गों का रहना घर में बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, गलत काम करने की इच्छा या पाप करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि डर रहता है कि मेरी मम्मी चिल्लाएगी, मेरा पापा चिल्लाएगा। तो इसलिए बुजुर्ग को साथ में रखो। आज क्या हो गया, पत्नी चाहती कि मैं अपनी सास के साथ नहीं रहूं, अलग, सब चाहते कि मैं अलग अलग जीवन। तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आप सब, हम लोग आपको बोलते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आपको परमेश्वर बहुत बहुत ब्लेस करे, ताली बजाने के लिए। आपका रिश्ता मजबूत हो और आप लंबा जीवन जिए, यही हमारी प्रार्थना है, ठीक है। आप खड़े हो जाओ, छोटी सी प्रार्थना करेंगे।